इंडियन कार मार्केट में दो एसयूवी सेगमेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सब 4 मीटर एसयूवी एंड मिड साइज एसयूवी। और इन दोनों ही सेगमेंट में अब टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कार अवेलेबल है, नेक्सॉन ईवी एंड कर्व ईवी। वेल ये तो अच्छी बात है, बट अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हो और आपका बजट अराउंड 18 से 20 लाख रुपए तक जाता है, पर आपके लिए ये किसी सरदर्द से कम नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग पे आपको एक तरफ ज्यादा फीचर्स मिलेगा तो दूसरी तरफ ज्यादा बड़ी गाड़ी और ज्यादा बड़ा रेंज मिलेगा। और जैसा कि हम जानते भी हैं, कुछ लोगों को ऑब्सेशन होता है ज्यादा बड़ी गाड़ी से, तो कुछ लोगों को ज्यादा फीचर्स से ऑब्सेशन होता है। अब कंपनी ने तो आपको ऑप्शन दे दिया, बट आपके लिए कौन सा सही है, चलिए यही समझते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने नेक्सॉन ईवी और कर्व ईवी का एक एक वेरिएंट उठाया है, जिसकी प्राइसिंग एग्जैक्ट सेम है 17.49 लाख रुपीज। इस प्राइस पे नेक्सॉन ईवी का वेरिएंट आता है फेयरलेस प्लस लॉन्ग रेंज वेरिएंट एंड कर्व का आता है क्रिएटिव 45 वेरिएंट। अब लुक्स का तो आपको पता ही है, ये दोनों ही गाड़ियां आगे से ऑलमोस्ट सेम दिखती है, बस थोड़े बहुत ही माइनर चेंजेस किए गए हैं। साइड में आने पर क्लियरली पता चलता है कौन सी कर्व है और कौन सी नेक्सॉन। तो इसलिए हम लुक्स के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले, और वैसे भी लुक्स एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, तो बेटर यही रहेगा आप खुद डिसाइड करो आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर दिखती है। हम सीधा मूव करते हैं कंपैरिजन पे, जिसमें हम सबसे पहले तो बैटरी पैक का ऑप्शन देखते हैं। तो नेक्सॉन ईवी के इस वेरिएंट में आपको 40.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, वहीं कर्व ईवी में मिल जाता है 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। रेंज के मामले में नेक्सॉन यहाँ पे 465 किलोमीटर डिलीवर कर रही है, तो कर्व डिलीवर कर रही है 502 किलोमीटर का रेंज। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कर्व ईवी का ये वेरिएंट बेटर है इस प्राइसिंग पे, बट रेंज ही सब कुछ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है चार्जिंग टाइम। डीसी फास्ट चार्जर की बात करें तो 10 to 80% तक चार्ज होने में नेक्सॉन ईवी को लगते हैं 56 मिनट, वहीं कर्व ईवी 40 मिनट्स में ही 10 to 80% तक चार्ज हो जाएगी, मतलब 16 मिनट का बचत। बट अगर आप एसी वॉल बॉक्स चार्जर के साथ चार्ज करते हो 10 to 100%, तो यहाँ पे नेक्सॉन ईवी को लगेंगे 15 आवर्स, बट कर्व ईवी को लग जाएगा 17.5 आवर्स। ये तो खैर सबसे स्लो चार्जर की बात हो गई। अगर एसी फास्ट चार्जर की बात करें तो नेक्सॉन को 10 to 100% तक चार्ज होने में 6 आवर का टाइम लगता है, वहीं कर्व ईवी को 6.5 आवर्स का लगेगा। तो मेरे ख्याल से चार्जिंग के मामले में भी कर्व ईवी ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप गाड़ी को घर पे चार्ज कर रहे हो तो आपके पास चार्जिंग के लिए टाइम होता है। अगर आपको कहीं जल्दी निकलना है तो आप गाड़ी को चार्ज में लगाकर अपना पैकअप कर सकते हो, लेकिन अगर उस कंडीशन की बात करें जब आप चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करते हो तो वहां पे कर्व ईवी कम टाइम ले रही है। इवन टाटा मोटर्स ने ये भी क्लेम करा है 15 मिनट अगर आप टाटा कर्व को चार्ज करते हो तो वो 150 किलोमीटर तक कवर कर सकती है, जो कि बहुत सही चीज है। अब इससे आगे बढ़े तो परफॉर्मेंस की बात आती है। हालांकि दोनों ही गाड़ियों में आपको मोटर तो सेम मिलता है, बट ये नेक्सॉन के लिए 145 हॉर्स पावर डिलीवर करती है और कर्व के लिए 150 हॉर्स पावर, मतलब 5 हॉर्स पावर आपको कर्व में ज्यादा मिल जाता है, बट टॉर्क इक्वल है दोनों गाड़ियों का 215 Nm। अब अगर इस पावर के साथ गाड़ी को आप 0 to 100 भगाते हो तो नेक्सॉन ईवी लगी 8.9 सेकंड, बट कर्व ईवी को लग जाते हैं प्रॉपर 9 सेकंड्स, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर रियल वर्ल्ड की बात करें तो उसमें तो एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं पता चलने वाला। चलिए बैटरी पैक, चार्जिंग टाइम और परफॉर्मेंस की बात तो हो गई, जहाँ पे कर्व ईवी बेटर निकल कर आती है। तो अब फीचर्स की बात करते हैं, जहाँ पे नेक्सॉन ईवी ज्यादा बेटर निकल कर आती है। तो एक्सप्लोर करते हैं इसमें कौन कौन से फीचर्स मिल रहे हैं। तो इसमें आपको स्मार्ट डिजिटल DRLs मिल जाता है विद सिक्वेंशियल इंडिकेटर एंड वेलकम एंड गुड बाय फीचर, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, स्मार्ट डिजिटल शिफ्टर, स्मार्ट डिजिटल स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, मल्टी ड्राइव मोड, मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट, फ्रंट फॉग लैंप विद कॉर्नरिंग, 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 10.25 इंच डिजिटल कॉकपिट, नेविगेशन ऑन कॉकपिट,
HD कैमरा बेस्ड rear parking camera assist, hidden rear wiper and washer with defogger, Type-C 45 watt front and rear fast charger, cooled glove box, leather wrapped steering wheel, Alexa voice assistant, vehicle to vehicle charging, vehicle to load टेक्नोलॉजी। ये दोनों काफी काम का फीचर है जो आपको नेक्सॉन से ही मिलने लग जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, रियर डिस्क ब्रेक, arcade.ev जहां पे आपको OTT का सपोर्ट मिल जाता है, फ्रंट आर्म रेस्ट, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर एंड R16 अलॉय व्हील्स विथ एरो इंसर्ट्स। तो ये वो फीचर्स हैं जो आपको नेक्सॉन EV के फेयरलेस प्लस लॉन्ग रेंज वेरिएंट में मिल जाता है 17.49 लाख रुपीज के प्राइस पे। अब यही सेम प्राइसिंग पे टाटा कर्व इलेक्ट्रिक के क्रिएटिव 45 वेरिएंट्स में जो फीचर्स मिलते हैं वो है स्मार्ट डिजिटल DRLs, LED हेडलैम्प। ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं है, नेक्सॉन में प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहा था। 17 इंच हाइपर स्टाइल स्टील व्हील, स्मार्ट डिजिटल शिफ्टर, स्मार्ट डिजिटल स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ऑल डिस्क ब्रेक। नेक्सॉन में आपको सिर्फ रेयर डिस्क ब्रेक ही मिल रहा था। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, कैमरा एंड सेंसर बेस्ड रिवर्स पार्किंग असिस्ट, 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। नेक्सॉन में आपको 10.25 इंच का स्क्रीन मिल रहा था दोनों ही। क्रूज कंट्रोल, पुश एंट्री पुश स्टार्ट, मल्टी ड्राइव मोड्स, इलेक्ट्रिक टेल गेट। ये फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है जो इस पूरे सेगमेंट में सिर्फ कर्व EV में ही आती है। व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग, व्हीकल टू लोड टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आयरा EV एंड स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी, मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट्स। तो ये वो फीचर्स रहे जो आपको कर्व EV के क्रिएटिव 45 वेरिएंट में मिल जाता है। मेरे ख्याल से ये फीचर्स कम नहीं है, अच्छे खासे फीचर्स है और डेली यूज के लिए इतना फीचर्स काफी है। बाकी रही बात वेंटिलेटेड सीट्स की तो वो तो आपको नेक्सॉन EV में भी नहीं मिल रहा था। हाँ, कूल्ड ग्लव बॉक्स जरूर मिल जाता है नेक्सॉन EV में जो यहाँ पे नहीं है। तो कुछ फीचर्स का तो फर्क है बट बहुत ज्यादा भी फर्क नहीं है। बेटर यही है कि आप ज्यादा फीचर्स के मुकाबले ज्यादा रेंज लो क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में वही ज्यादा प्रैक्टिकल है। अब जब प्रैक्टिकलिटी की बात हो ही चुकी है तो चलिए लगे हाथ डायमेंशंस भी देख लेते हैं। नेक्सॉन का लेंथ है 3994 mm, वहीं कर्व EV का लेंथ है 4310 mm, विड्थ है नेक्सॉन का 1811 mm बट यहाँ पे कर्व छोटी पड़ जाती है बट सिर्फ 1 mm का। हाइट है नेक्सॉन का 1616 mm बट कर्व का हाइट है 1637 mm, 21 mm ज्यादा। एंड व्हीलबेस है नेक्सॉन का 2498 mm बट कर्व का व्हीलबेस है 2560 mm, जो कि एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि कर्व ज्यादा लंबी है तो ज्यादा बड़ा व्हीलबेस भी होगा। अब व्हीलबेस से क्लियर हो जाता है कि आपको ज्यादा बेटर स्पेस मिलेगा कर्व में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक कार में आपको 2 ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, एक मिड रेंज वेरिएंट के लिए और एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट के लिए, जो कि नेक्सॉन के मिड रेंज वेरिएंट के लिए 205 mm एंड लॉन्ग रेंज वेरिएंट के लिए 190 mm। वहीं कर्व की बात करें तो कर्व के मिड रेंज वेरिएंट में आपको 190 mm मिलता है, वहीं लॉन्ग रेंज में 186 mm मिलता है। बेसिकली ये चेंज होता है बैटरी के साइज की वजह से क्योंकि बैटरी आपको पता ही है लोअर सरफेस में लगा होता है। बूट स्पेस काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कर्व में काफी बेटर मिलता है 500 लीटर्स का, वहीं नेक्सॉन में 350 लीटर्स का ही मिलता है। बाकी इसके अलावा आप अपना सीट फोल्ड करके तो बूट स्पेस बढ़ा ही सकते हो। जहां तक बात रही टर्निंग रेडियस की तो वो नेक्सॉन का है 5.3 मीटर एंड कर्व EV का है 5.35 मीटर। लंबी है तो ज्यादा स्पेस भी लगी टर्न होने के लिए। तो गाइज ये रहे 17.49 लाख रुपीस के बजट में नेक्सॉन एंड कर्व EV वेरिएंट का कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब कंक्लूजन तो यही है, अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हो, प्राइसिंग भी सेम है, तो ज्यादा रेंज लेना ही ज्यादा बेटर है, ज्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि 10-15 किलोमीटर का रेंज भी आपको घर पहुंचा सकती है और अगर ये कम पड़ जाए तो आप प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के